हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज करना है। 8th पार्ट में गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ देखो हमारे क्वेश्चन में यहाँ दिया है 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है वो एक आइडेंटिटी की फॉर्म में दिया है। किस तरह से? यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के, ठीक है। तो हम यहाँ 4b स्क्वायर को a स्क्वायर की फॉर्म में कर लेंगे। तो b स्क्वायर तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, 4 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2b होल स्क्वायर। और यहाँ b स्क्वायर के लिए देखेंगे 49c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस में दिया है, तो हमारे यहाँ इसमें आ जाएगा -7c स्क्वायर। किस तरह से? 7 इंटू 7 49 होता है, इसलिए यहां हो जाएगा -7c स्क्वायर। और बीच में आ जाएगा यहाँ प्लस 2a। अब a की वैल्यू यहाँ क्या है? 2b, और b की वैल्यू है -7c। तो 2 इंटू a यानी कि 2b इंटू b यहां पर है -7c, और यहां लग जाएगा प्लस, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a है यहां पर 2b प्लस b है यहां पर -7c होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2b प्लस इंटू माइनस -7c होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना पार्ट जो था उसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। और यहाँ शुरू में था हमारे पास 25, तो इसको लिख लेते हैं 25a स्क्वायर माइनस, बाकी ये पार्ट का सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इतना पार्ट हमने छोड़ रखा था, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं साथ में। यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस, और ये वाले पार्ट के लिए हमने लगा ली थी आइडेंटिटी, जिसको हमने 2b माइनस 7c होल स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ शुरू में बच गया 25a स्क्वायर माइनस, और ये बाकी जो पार्ट था जिसमें हमने आइडेंटिटी यूज की उसको सॉल्व करके हमें मिल गया 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ फिर से एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस ये है b स्क्वायर, और इक्वल होता है ये a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ देखो 25a स्क्वायर, इसको हमने a स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो a स्क्वायर तो है, लेकिन 25 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, तो 5 स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 5a होल स्क्वायर माइनस b के लिए देखो ये सारी वैल्यू जो ब्रैकेट में है 2b माइनस 7c, ये है यहाँ b की वैल्यू। तो इसको हम किस तरह से यहाँ लिख लेंगे? 2b माइनस 7c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। तो a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 5a, और b की वैल्यू है 2b माइनस 7c। तो यानी कि जहां भी हमें b की वैल्यू लिखनी है वहां पे हम लिखेंगे 2b माइनस 7c। तो किस तरह से हो गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। तो a है यहाँ पर 5a प्लस b है इसमें 2b माइनस 7c। तो यहाँ पे बीच में ब्रैकेट आ रही है, तो बाहर हम बिग ब्रैकेट लगा लेंगे इनटू a माइनस b। तो a के लिए फिर से 5a माइनस b के लिए यहां आ जाएगा 2b माइनस 7c, ठीक है। बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां देखो 5a, और यहां ब्रैकेट ओपन करनी है प्लस इंटू प्लस, प्लस 2b प्लस इंटू माइनस 7c।
तो यहां से ब्रैकेट हट गई, तो यहां हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, इनटू दूसरे पार्ट में भी इसी तरह करेंगे, 5a माइनस इंटू प्लस माइनस 2b माइनस इंटू माइनस प्लस 7c। तो इस तरह हमने फैक्टराइज कर लिया और ये आ गया हमारा आंसर।